A mountain and a squirrel, एक पहाड़ और गिलहरी. This is actually written by, this poem is written by अलामा इकबाल. तो जो नज़म है जो लिखा है पहाड़ और गिलहरी बच्चों के लिए, written for the children, and it is written by अलामा इकबाल. The poet is अलामा इकबाल. अलामा इकबाल is one of the poet of the East. हम इनके बारे में पहले से जानते हैं. It is the name of the poet. और उन्होंने ये नज़म जो लिखी थी उर्दू में लिखी थी. He wrote it in उर्दू लैंग्वेज, पहाड़ और गिलहरी के नाम से. और इसकी ट्रांसलेटेड वर्जन जो इसका वो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर आज इन इंग्लिश ट्रांसलेशन. तो उर्दू में कहना आपने बचपन में इसको कभी प्री प्राइमरी या प्राइमरी क्लासेस में इसको पढ़ा होगा. इसी को इंग्लिश में अब हम क्लास 9th में आकर पढ़ रहे हैं. बच्चों के लिए भी कुछ नज़में लिखी हैं अल्लामा इकबाल ने, जिसमें से 2 नज़में यहाँ पर हमारे बुक में मौजूद हैं. एक चाइल्ड्स इन्वोकेशन है और उसके अलावा एक हमारे पास ये है माउंटेन एंड द स्क्विरल, पहाड़ और गिलहरी. इसमें एक मैसेज आपको दिया जाएगा, मोरल वाले एक पोएम है जिसके अंदर एक सिंपल एक मोरल आपको दिखेगा. A mountain was saying this to a squirrel. एक पहाड़ ये कह रहा था गिलहरी से. स्क्विरल गिलहरी को कहते हैं, एक जानवर है, ठीक है, देखा होगा आपने, बहुत तेज़ भागती है, दरख्तों वगैरह में अक्सर रहती हैं, ठीक है, हाथ नहीं आती इतने आराम से, बहुत फास्ट होती हैं. A mountain was saying this to a squirrel. एक पहाड़ ये कह रहा था स्क्विरल से, मीन्स गिलहरी से, commit suicide if you have self respect. खुदकुशी कर लो. commit suicide, commit का मतलब कर लेना. commit suicide, खुदकुशी कर लो. if you have self respect, अगर तुम्हें ज़रा भी इज़्ज़त नफ्स बाकी है, अगर ज़रा भी इज़्ज़त नफ्स तुम्हें बाकी है तो खुदकुशी कर लो. you are insignificant, still so arrogant, how strange. insignificant गैर अहम, तुम इतनी गैर अहम हो. still so arrogant, इसके बावजूद इतनी जो है वो मुतकब्बिर हो, इतनी ज़्यादा घमंडी हो. how strange, कितनी अजीब बात है. you are neither wise नॉर इंटेलिजेंट, तुम ना तो अक्लमंद हो, ना ही इंटेलिजेंट, ना ही ज़हीन हो. नॉट इवन श्रीउड, श्रीउड मीन्स होशियार, और ना ही तुम बहुत होशियार हो. इट इज़ स्ट्रेंज, सो इट इज़ स्ट्रेंज व्हेन द इनसिग्निफिकेंट पोज एज इम्पॉर्टेंट. तुम गैर अहम हो, तुम घमंडी हो, कितनी अजीब बात है. यू आर नीदर वाइज नॉर इंटेलिजेंट, ना तो तुम अक्लमंद हो, ना तो तुम ज़हीन हो. नॉट इवन श्रीउड, ना तो तुम होशियार हो, होशियार तक नहीं हो. इट इज़ स्ट्रेंज व्हेन द इनसिग्निफिकेंट पोज एज इम्पॉर्टेंट. ये अजीब है जब एक इनसिग्निफिकेंट पोज, एक गैर अहम पोज, मतलब पोज कह सकते हैं हम, उसमें एक रुख जो है वो किसी का वो ज़्यादा अहम है. व्हेन द स्टूपिड वंस लाइक यू पोज एज इंटेलिजेंट, जब तुम्हारी तरह के बेवकूफ़ लोग अपने आप को पोस्ट करते हैं, जाहिर करते हैं इंटेलिजेंट, ज़हीन. यू आर नो मैच इन कंपैरिजन विथ माई स्प्लेंडर. पहाड़ कहता है गिलहरी से कि तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं विथ माई स्प्लेंडर. स्प्लेंडर शान व शौकत, मेरी शान व शौकत के साथ तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं. इवन द अर्थ इज़ लो कंपेयर्ड विथ माई स्प्लेंडर, यहाँ तक ये ज़मीन भी नीचे है, यहाँ तक ये ज़मीन भी नीचे है, कमतर है, अगर उसका मुवाजना मेरे शान व शौकत से किया जाए. The grandeur of mine does not fall to your lot. Grandeur शान, मेरी जो शान है, does not fall to your lot. lot से मुराद यहाँ पर है किस्मत, वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है. मेरे जैसी शान रखना वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है. The poor animal cannot equal the great mountain. ये बेचारा, ये जो poor animal, ये तुम बेचारे, तुम जानवर, तुम कभी मेरे जैसे अजीम पहाड़ का मुकाबला नहीं कर सकते. मैं एक बड़ा पहाड़ हूँ और तुम छोटी सी गिलहरी. तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने. तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, कोई मर्तबा, कोई मकाम नहीं है जैसा मैं हूँ. पहाड़ प्राउडी नेचर में ये बात गिलहरी से कहता है. अब चूंकि ये एक स्टोरी है बच्चों को सिखाने के लिए, तो उसमें माउंटेन को कहा जा रहा है कि वो बात कर रहा है. रियल में जाहिर सी बात है माउंटेन्स बात नहीं करते, सिंपल सी बात है, ये आप सब भी जानते हैं. तो बच्चों को एक मोरल के लिए एक बताया जा रहा है, एक मैसेज देने के लिए. ऑन हियरिंग दिस द स्क्विरल सेड, ये सुनकर गिलहरी ने कहा, होल्ड योर टंग, अपनी ज़बान काबू में रखो, अपनी ज़बान को काबू में रखो, अपनी ज़बान को लगाम दो. दीज आर इमेच्योर थाट्स, ये बड़े बचकाना ख्यालात हैं, ये बच्चों जैसे ख्यालात हैं. इमेच्योर, बड़े बच्चों जैसे ख्यालात हैं. एक्सपेल दैम फ्रॉम योर हार्ट, एक्सपेल बाहर निकाल दो, अपने दिल से बाहर निकाल दो इन ख्यालात को. आई डो नॉट केयर इफ़ आई एम नॉट लार्ज लाइक यू,
मुझे को फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर, मतलब यहाँ पर फ़र्क है। मुझे को फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं तुम जितनी बड़ी नहीं हूँ। यू आर नॉट अ लिटिल थिंग लाइक मी, और तुम मेरे जैसे एक छोटे चीज़ नहीं हो। एवरीथिंग शोज द ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड। हर एक चीज़ दिखाती है। ओमनीपोटेंस मतलब यहाँ पर है कुदरत, ठीक है, या उसकी हाकिमियत कह सकते हैं। ओमनीपोटेंस उसकी ताकत। हर एक चीज़ में खुदा की कुदरत दिखती है, उसकी ताकत दिखती है। सम लार्ज सम स्मॉल इज़ द विजडम ऑफ गॉड। खुदा ने कुछ बड़ी और कुछ छोटी चीज़ें बनाई हैं, और यही खुदा की अक्लमंदी है, यही खुदा की विजडम है। ही हैज़ क्रिएटेड यू लार्ज इन द वर्ल्ड। अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में बड़ा बनाया, बड़ा तख्लीक किया। एंड ही हैज़ टॉट मी क्लाइंबिंग लार्ज ट्रीज। और उसने मुझे सिखाया किस तरह से बड़े बड़े दरख्तों पे चढ़ना है। खुदा ने तुम्हें बस बड़ा बनाया, और मुझे खुदा ने सिखाया कि किस तरह से क्लाइंब करना है, चढ़ना है बड़े बड़े दरख्तों पर। यू आर अनेबल टू वॉक अ सिंगल स्टेप। तुम एक कदम चलने में भी नाकाम हो, तुम एक कदम आगे भी नहीं चल सकते। ओनली लार्ज साइज, सिर्फ बड़ा साइज है तुम्हारे पास, सिर्फ एक बड़ी जिसामत है तुम्हारे पास। वॉट अदर ग्रेटनेस हैव यू। और क्या अजमत तुम्हारे पास है, इसके अलावा और क्या बड़ाई, क्या आज़मत तुम्हारे पास है। बस बड़े ही हो, और क्या, इसके अलावा तो कुछ नहीं तुम्हारे अंदर है। इफ़ यू आर लार्ज शो मी सम ऑफ द स्किल्स आई हैव। अगर तुम इतने ऊंचे हो, इतने बड़े हो, तो मुझे ज़रा दिखाओ अपनी महारत जो तुम्हारे पास है। क्या महारत, क्या स्किल्स तुम्हारे पास हैं, मुझे दिखाओ ज़रा। शो मी हाउ यू ब्रेक दिस बीटल नट एज आई कैन। दिखाओ ज़रा मुझे तुम तोड़ कर ये बीटल नट। बीटल नट छालिया को कहते हैं, छालिया बीटल नट कहलाता है, लेकिन वो पूरा सर्कल शेप में होता है। उसको तोड़ा जाता है नट क्रैकर्स की मदद से ना, तो वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, वरना वो बड़ा होता है। और जो स्करल होता है उसके दांत बड़े मजबूत होते हैं गिलहरी के, वो उसको तोड़ देती है, नट्स को क्रैक कर देती है अपने दांतों से। आपने देखा होगा बीटल नट्स को, अखरोट वगैरह को, स्क्वेरल को। आपने पिक्चर बनी हुई भी इसमें, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा इसमें। तो ये स्क्वेरल कहलाती है। तो इसके दांत बड़े मजबूत होते हैं, और ये तोड़ देती है नट्स को अपने दांत से। वो कहती है कि अगर तुम इतने बड़े हो तो ज़रा मुझे अपनी महारत दिखाओ, ये छालियाँ तोड़कर मुझे तुम दिखाओ। पहाड़ से कहती है छालियाँ तो तोड़कर दिखाओ तुम मुझे अपने। नथिंग इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं है, कुदरत के इस कारखाने में कोई चीज़ बेकार नहीं है। नथिंग इज़ बैड इन गॉड्स क्रिएशन। खुदा की तख्लीक में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। खुदा ने जो भी चीज़ बनाई है उसका कोई ना कोई अहमियत है, उसका कोई ना कोई फ़ायदा है, वो किसी न किसी मतलब के तहत तो दुनिया में पैदा की गई है। तो एक बड़े एक सिंपल मोरल के साथ हमने इस नज़म को पढ़ा है, जो आपने देखा इसमें कि जो कि अल्लाह ने जो भी चीज़ बनाई है दुनिया में उसका कोई ना कोई काम है, उसकी कोई ना कोई अज़मत है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, उसकी कोई ना कोई कदर है। प्राइसलेस कोई चीज़ दुनिया में नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह तूने इस मकड़ी को क्यों पैदा किया, इस मकड़ी को तूने क्यों पैदा किया, किसका काम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ऐ मूसा, कल ये मकड़ी भी मुझसे यही सवाल कर रही थी कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया, या मूसा क्या क्या काम है दुनिया में। मतलब अल्लाह ताला की नज़र में दोनों चीज़ें सेम है, चाहे वो मकड़ी हो चाहे वो मूसा हो, चूँकि खुदा की क्रिएशन है, कोई चीज़ छोटी और बड़ी नहीं है। अल्लाह ताला की जो तख्लीक है वो सब बराबर है। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो गिलहरी और पहाड़ ये दोनों इक्वल हैं। अगरचे पहाड़ ये बोले कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, तो अगर एक इंसान के पास एक स्किल नहीं है, उसके पास दूसरी स्किल उससे ज़्यादा है। पहाड़ के पास जिसामत है ना ऊँची, लेकिन वो एक छालिया तक नहीं तोड़ सकता, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, एक कदम चल भी नहीं सकता। नॉर्मल पहाड़ एक कदम चल भी नहीं सकता। मोजज़ात के लिहाज से अगर एक है तो वो बात अलग है। जैसा ओहद पहाड़ के बारे में कहा जाता था कि उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी, ओहद के पहाड़ को। तो आप वसल्लम जहाँ जहाँ चला करते थे वहीं वहीं वो पहाड़ जाया करता था, नबी के साथ साथ चला करता था। हदीस में आता है ऐसा, वो मोजज़ा था नबी का कि पहाड़ भी उनके साथ साथ चला करता था नबी के, और पहाड़ भी कलमे पढ़ा करते थे, है ना, दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। तो लेकिन वो मोजज़ात हैं। अब आज की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि पहाड़ चलना शुरू कर दे। तो पहाड़ नॉन लिविंग थिंग है। तो पहाड़ के पास अपनी स्किल ये है कि वो जो है वो बस जिसामत उसकी ज़्यादा है, उसकी हाइट ज़्यादा है, उसकी वेट ज़्यादा है, लेकिन वो एक हिल नहीं सकता अपनी जगह से। गिलहरी के अंदर ये भाग सकती है, दौड़ सकती है, छालिया को तोड़ सकती है अपने दांतों से। हर इंसान के पास एक अलग डिफरेंट स्किल है। खुदा ने कोई चीज़ बेकार नहीं पैदा किया। होता है कि कोई शख्स
अच्छी तरह से पढ़ ना पाए, मिसाल के तौर से याद नहीं होती वो चीज़ें, ऐसा हो सकता है कि उससे न्यूमेरिकल्स ना सॉल्व होते हों, ऐसा हो सकता है कि उससे केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद ना हो, लेकिन उसी सूरत में वो शख्स घर के जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मुरम्मत कर लेता हो, वो शख्स जो है वो बाइक की रिपेयरिंग कर लेता हो ठीक तरह से, उसको रिमोट कंट्रोल बनाना आता हो, उसको पंखे बनाना आता हो, ऐसा भी होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि शख्स बहुत अच्छा पढ़ तो रहा होता है लेकिन उसको घर के ये सारे काम कुछ नहीं आते, उसको पता नहीं है कैसे खुलेगा या नट और किस तरह से उसमें होता है ऐसा। अच्छा, ये दोनों लोग बराबर हैं, अल्लाह ताला ने अलग अलग स्किल्स के साथ पैदा कर दिया लोगों को। एक को पढ़ना लिखने में मतलब एकेडमिक चीज़ों में आगे किया, और एक बच्चे को आगे किस चीज़ में किया कि वो प्रैक्टिकल चीज़ें में ज़्यादा आगे जाए, और यही चीज़ इंसान को समझना भी होता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि यार जो बच्चा टेस्ट में नंबर नहीं ला रहा तो भाई वो मतलब बिल्कुल ही मतलब उसकी औकात बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसकी हैसियत ही नहीं रही। नहीं, क्या पता अल्लाह ने उसके अंदर दूसरी स्किल कुछ और डाली हो। ऐसा होता है रियल लाइफ में, आप देखेंगे कि कुछ बच्चे स्कूल में तो आपको बहुत पीछे देखते हैं, लेकिन वही बच्चा बाकी कामों में बहुत आगे होता है। बाइक वगैरह के ख़राब हो गया तो फ़ौरन से बताया था ये मसला है, नट पाना लाएगा, ये लाए खोल के बना देगा उसको। होता है कंप्यूटर वगैरह कोई ऐसी चीज़ है उसमें कुछ लोग बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं कि एकेडमिक में तो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन वही बच्चे कंप्यूटर के अंदर वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, इनमें बड़े बेहतरीन होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। मिलेंगे ऐसे लोग आपको। तो इसका मतलब अल्लाह ताला डिफरेंट स्किल सेट के साथ लोगों को पैदा करता है। हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं किया अल्लाह ने, हर बच्चे को इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने अलग अलग स्किल्स के साथ सबको पैदा किया, और इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो उन स्किल्स को समझे। आज नहीं तो कल वो एनालाइज करे कि खुदा ने मुझे किस लिए पैदा किया, मेरा क्या काम है। अब सिर्फ ये सोचेंगे कि ट्रेंडिंग फील्ड ये चल रही है तो इसीलिए पैदा किया, तो ऐसा तो नहीं है भाई फला फील्ड है बहुत पैसे अल्लाह ने मुझे इसीलिए पैदा किया होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हर फील्ड सबके लिए नहीं है। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, अब हर बच्चा कंप्यूटर में आगे नहीं जा पाता, किसी बच्चे का कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट होता ही नहीं है और वो कंप्यूटर साइंस ले लेता है आगे जाकर, और वो उसको ना ही उसको उसमें मज़ा आता है, ना ही उसमें वो एक्सेलेंस ले पाता है, ना ही उसके अंदर ज़्यादा सीख पाता है, उसको जॉब भी अच्छी नहीं मिलती फिर। जबकि वही कंप्यूटर वाली फील्ड एक वो बच्चा ले जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो ना, तो वो बहुत आगे जाता है, लाखों में कमाते आगे जाकर। वो समझ रहे हो बात? बिल्कुल ये चीज़ है ना, स्किल्स पे डिपेंड करती है। सिर्फ इससे नहीं होता कि फला फील्ड आपने ले ली तो भाई आप कामयाब हो, नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप को जानना पड़ता है कि खुदा ने मुझे किस चीज़ के लिए पैदा किया, मेरा क्या काम है, हर चीज़ अलग है। हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमें ये नहीं सिखाते इस चीज़ के बारे में। सिंपल सी बात है, हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन ये कहता है कि भाई जो बंदर और मछली दोनों से कहता है दरख्त पर चढ़ के दिखाओ। हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या कहता है पाकिस्तान का कि बंदर से और मछली से कंपटीशन रखते हैं। कंपटीशन किसका रखते हैं? दरख्त पे चढ़ने का। अब बंदर तो चढ़ जाएगा दरख्त पे, मछली तो नहीं चढ़। मछली बोलेगी भाई मेरा कंपटीशन तैरने का रखो ना, स्विमिंग का, तो मैं करूँगी। लेकिन हमारे सिस्टम कहते नहीं भाई सारे मखलूक़ात को क्या करना है, भाई दरख्त पे चढ़ना है। हमारे यहाँ यही हो रहा होता है, सबको मैथ पढ़ लें, सबको फिजिक्स पढ़ लें, सबको केमिस्ट्री पढ़ लें, जबकि किसी बच्चे की स्किल कहीं और ज़्यादा है, लेकिन बिला वजह उसको वो पढ़ रहा है। तो क्या हमारा सिस्टम नहीं है इस चीज़ के बारे में? वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, बाकी कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि प्री प्राइमरी जो क्लास होती है ना, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, ये 3 क्लास है। फिनलैंड की बात कर रहा हूँ जिसका मुझे पता है, बाकी कनाडा में भी ऐसे ही होता है, यूएसए में भी ऐसे ही होता है कि प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी जो 3 क्लास होते हैं ना प्री प्राइमरी, उसमें जो टीचर का काम होता है, जो टीचर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो स्टूडेंट के साथ टाइम स्पेंड करे 3 साल, बच्चों के साथ कुछ भले उनके साथ प्ले करे, गेमिंग करे, खेले, उनके माइंड को समझें प्री प्राइमरी लेवल में। भले उसमें पढ़ भी लें बच्चे, थोड़ा माइंड को समझना है। और 3 साल के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करके प्रिंसिपल को स्कूल के देते हैं कि इस बच्चे इसके साथ 3 साल में रही हूँ और मैंने इस बच्चे में देखा है कि इसके अंदर एक साइंटिस्ट बनने का पोटेंशियल है, इसके अंदर एक म्यूजिशियन बनने का पोटेंशियल है, इसके अंदर एक फोटोग्राफर बनने का पोटेंशियल है, इसके अंदर एक डॉक्टर बनने का पोटेंशियल है, इसके अंदर एक लॉयर बनने का पोटेंशियल है। मतलब उसके देखने में ये टीचर की जिम्मेदारी होती है प्री प्राइमरी क्लासेस में। फिर वो प्रिंसिपल को देते हैं, फिर प्रिंसिपल क्या करते हैं, उस बच्चे को उसी के लिहाज से स्कूल में एडमिट करते हैं, और जिसको क्लास 1 से लेकर 10 तक वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिसका बचपन में उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ होता है। फिर वो बच्चा जब आगे बढ़ता है ना, तो वही बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बनता है। इसलिए अमेरिका में बड़े म्यूजिशियंस बनते हैं, बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े एस्ट्रोनॉट्स बनते हैं, हर फील्ड में बड़े लोग मिलते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन बनता है तो स्टीव जॉब्स बनता है, एलोन मस्क बनता है, ऐसे ऐसे लोग। हमारे यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है हमारा वैसा जो हमें वो बनाए। हमारे तो हर बच्चे को एक ही तरह से ना कहता है ना कि एक ही काम करो। अब वो बच्चा को जिम्मेदार हमने देखते हैं, शक्ल देख के पता लगता है इस बच्चे को मज़ा नहीं आ रहा इसको पढ़ने में, लेकिन ये पढ़ रहा है बस बिला वजह। इसका माइंड ही नहीं है इस चीज़ को पढ़ने का, तो घर वाले भी ज़बरदस्ती मार के पढ़ा रहे हैं, पढ़ना ही है भाई। ये चीज़ें पाकिस्तान को पीछे ही लेकर जा रही हैं, दिन ब दिन आगे लेकर नहीं जा रही हैं। जब तक कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन चेंज नहीं होगी चीज़ें नहीं। स्किल्स हर बच्चे की अलग है, माउंटेन ऑफ स्किल में ये चीज़ है, हर एक इंसान में डिफरेंट स्किल्स हैं। सबको हम सेम लेवल से जज नहीं कर सकते हैं कि सबको अगर मैथ का लिख दूँ कि भाई मैथ का ये सवाल सब बनाओ, क्या पता सब ना बना सकें, किसी में स्किल्स ही नहीं होती है।
भाई एक यही टॉपिक है ना भाई, सिंपल सी बात है, एक मैथ्स के एक सवाल है, एक एक्सरसाइज है, एक बच्चा 15 मिनट में समझ ले रहा है पूरी एक्सरसाइज को, और एक बच्चा पूरा दिन लगा रहा है, उसको वो एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है। उसका क्या मतलब है? मेहनत तो वो कर रहा है, एक बच्चे को 15 मिनट में आ जा रहा है और एक बच्चे को पूरे दिन में नहीं आ पा रहा है, उसको अल्लाह ने बनाया ही नहीं था उस चीज़ के लिए। अब वो पूरा दिन लगा के भी जब टेस्ट में नंबर ला रहे हैं तो बाकी बच्चों को उससे ज़्यादा आ रहे हैं जो उससे कम मेहनत करके आए हैं, और जो पूरा दिन बैठा है उसके नहीं आ पा रहे। होता है ऐसा, ये है कि माइंड अलग है हर एक स्टूडेंट का, ये हम इसको नहीं समझते। तो ये चीज़ इसलिए मैं इसी के बाद में बताता हूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वल, बराबर होते हैं, डिफरेंट स्किल्स के साथ पैदा किए जाते हैं। अब जो बच्चे मिड टर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड है, बहुत अच्छी बात है, कोई फोर्थ फिफ्थ आए, कोई अच्छे नंबर लाए, कोई नहीं ला सके, उसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में वो नाकाम हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया में नाकाम हो गए, क्या पता अल्लाह ने उनके लिए दूसरा रास्ता रखा है जिसके थ्रू वो कामयाब होंगे। अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए इंसान को, अपने आप को जज करना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए दुनिया में हूँ, मेरा क्या काम क्या है दुनिया में, मैं बड़े होकर बनूंगा क्या, मुझे करना क्या है, फिर उसके लिहाज से अपनी जो है ना स्किल्स को बढ़ानी चाहिए। समझ गए? ठीक है, दैट्स इट।